राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि भक्ति मार्ग में सन्यासी जीवन व गृहस्थ जीवन में कौन सा जीवन ज्यादा त्याग में है? वह जो गृहस्थी में रहकर सारे कार्य करते हुए प्रभु भक्ति में लीन है, वह जिसने प्रभु के लिए अपना सारा कुछ त्याग दिया है, अथवा जो उंगलियां हैं इनमें कौन सी प्यारी है कौन सी नहीं प्यारी? सब प्यारी है ना अपने लिए। तो किसी को भी कष्ट हो तो अपने हैं। तो भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। पहली बात तो ये समझो, भगवान को सब प्यारे हैं क्योंकि भगवान ने ही सबको प्रकट किया है। अब दो प्रकार की रहनी, एक प्रवृत्ति मार्ग की, एक निवृत्ति मार्ग की। तो ब्याह करके गृहस्थी में रहकर धर्म पूर्वक भगवान का भजन करते हुए संसार से पार होने का रास्ता है। और जब यह है कि आजीवन में अपनी इंद्रियों को शासन में रखते हुए चाहे जितना कष्ट पड़े, कभी धर्म से भ्रष्ट नहीं होऊंगा, सतमार्ग का आचरण करूंगा, तो उसके लिए विरक्त मार्ग है। दो मार्ग बनाए गए, निवृत्ति और प्रवृत्ति परक। तो ये तो अपने हृदय की क्षमता देखनी चाहिए कि मेरे हृदय की क्षमता क्या है। और बराबर भगवान प्यार करते हैं, पर दोनों अपने अपने धर्म के अनुसार चले। गृहस्थी में भजन करना खिलवाड़ थोड़ी है। नाना प्रकार के प्रपंच के बीच में रहकर भगवान का स्मरण कर लेना, भोगों के बीच में रहकर भोगों का राग ना होना, संसार के संबंधियों के बीच में रहकर किसी से अपनापन ना होना छोटी मोटी बात है। मान कीर्ति का नाश करते हुए जो सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ता है वो विरक्त भगवान को प्राप्त होता है। और जो परिवार में रहकर नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी और सारे कर्म भगवान को अर्पित करके नाम जप करता है वो गृहस्थ भगवान को प्राप्त होता है। प्राप्त दोनों भगवान को होते, पर दोनों कोई सरल मार्ग नहीं है, दोनों का कार्य है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। ऐसा नहीं कि आपके परिवार के बीच में रहकर ममता राग और मोह में फंसकर नाना प्रकार के खूब भोगों को भोगो और भजन ना करो तो दुर्गति को प्राप्त होगे। वैसे हम बाबा जी बन गए, मनमानी आचरण करें तो दुर्गति को हम प्राप्त होंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हुए दोनों भजन करें तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। अब ये जीवन भर में जल करके निकल सकता हूं या फिसल सकता हूं? फिसल सकता हूं तो पहले ही गृहस्थी धर्म चला जाए। और अगर यह है कि मैं जल करके चाहे प्राण त्याग दूं, चाहे जितनी जलन हो काम क्रोध लोभ की, पर मैं कभी गलत आचरण नहीं करूंगा, तो फिर ये विरक्त मार्ग है। और स्त्री के शरीर के लिए विरक्त मार्ग में अब इस कलिकाल में भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। अपने माता पिता के द्वारा दी हुई सुविधा को माना कि अगर आपका वैराग्य भाव दृढ़ है तो ब्याह मत। वो समय नहीं रह गया कि आप विरक्त भेष में होकर के भ्रमण करें। पुरुषों के लिए नहीं रह गया, फिर स्त्री शरीर के क्या? देखो घेर कर संतों को मार डाला था कि नहीं? वो क्या तुम मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें साधु नहीं दिखाई दे रहा, तो उनके पास कोई प्रमाण पाए ऐसे घेर के मार? अरे भाई 100-200 आदमी 500 आदमी हो, कोई शेर तो है नहीं, ऐसे किसी ने बोल दिया घेर करके मार डाला। तो आजकल संतों के लिए भी तो नहीं ऐसा कि आप विरक्त होकर घूम सकते हैं। जैसे पहले अपने लोगों ने जीवन व्यतीत किया वो समय नहीं है। मार डाले जाओगे, कोई कह देगा चोर है, कोई कह देगा बच्चा चोर है, मार डाले जाओगे। तो पुरुष शरीर के लिए अब तो मुश्किल है, फिर स्त्री शरीर को भ्रमण करे तो ऐसे कलयुग के कुचाल में फंसे हुए लोग राक्षसी स्वभाव के हो गए कि वो इन्हें अब चाहिए। अब वो नहीं कि पेड़ तले रह करके भजन कर लो। पेड़ तले रहोगे, सट्टेबाज तुमसे पूछेंगे आकर नंबर बताओ, नहीं बताओगे तो डंडा चलेगा, बता दिया तो डंडा चलेगा। क्योंकि अगर नहीं खुला तो पिटोगे, खुला तो 10 और आ जाएंगे, फिर मरोगे। ऐसे हुआ है, वो हमें जो भ्रमण करते सब पता होता है। तो इसलिए अगर स्त्री शरीर में भजन करना है तो या तो ऐसी व्यवस्था हो सुरक्षित कि आप भ्रमण करें, चाहे पुरुष वेश हो चाहे स्त्री वेश हो। अब व्यवस्था का रह गया है, व्यवस्था नहीं तो सदवई नहीं चल सकती। अब वो नहीं रह गया कि मांगने जाओ ना तो गांव में हल्ला मचा देंगे कि लड़का चोर आया है, वहीं मारी जाओगे। कितने ऐसे केस हो रहे हैं। तो अब वो समय नहीं रहेगा। किसका प्रश्न है, आप समझ पा रहे ना? हाँ, अगर भाव चरण करने की जरूरत नहीं है तो अपने घर में रह करके भजन करना चाहिए। अब समय नहीं है ऐसा कि आप भ्रमण। देखो संत महात्मा सब तीर्थों में वास करने लगे। पहले गांव गांव में एक एक घरों में भिक्षा लेते हुए कई कई दिन विचरण करते थे। अब आपको गांव में संत नहीं मिलेंगे, आपको तीर्थों और धामों में संत वास करते मिलेंगे, क्योंकि कलयुग है, वैसा समय आ गया है।